नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से चतुर्भुजों को समझना। इससे 10 अति महत्वपूर्ण सवालों को हम हल करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना है या माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें पता है कि यह चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ हमें 3 कोण पता हैं और चौथा कोण x है। तो चलिए हम इसे चारों कोणों को जोड़ देंगे और 360 अंश के बराबर लिख देंगे। तो देखिए, 50 अंश धन 110 अंश धन 120 अंश और x, चारों कोणों का योग कितना है? 360 अंश है। तो चलिए अब जोड़ देते हैं इनको। 50 और 110 हो गए 160, 170, 180 और 280। ये हो गया 280 अंश धन x बराबर 360 अंश। अब ये x यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश ऋण 280 अंश। तो देखिए, 360 में से जब हम 280 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर 80 अंश हमारे पास कितना बचा? 80 अंश बचा। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा कोण यानी x अंश का मान। ये हमारा आंसर है। दूसरा सवाल लेते हैं। आकृति में कोण x की माप ज्ञात करना है। फिर से अब देखिए, यहाँ पर हमें जो चतुर्भुज दिया गया है इसमें एक कोण दिया हुआ है 60 अंश, दूसरा कोण दिया है 110 अंश, तीसरा कोण को माना गया है x जो कि अज्ञात राशि है। अब यहाँ पर चौथा कोण देखिए, यहाँ पर रेखीय युग्म बन रहा है यानी 180 अंश निर्मित करते हैं रेखीय युग्म। बाहर बना हुआ कोण समकोण है यानी 90 अंश है। तो अंदर बना हुआ कोण भी क्या होगा? समकोण होगा, 90 अंश होगा। तो अब हमें फिर से 3 कोण पता चल गए हैं। तो देखिए, हम इन्हें जोड़ देंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं। 90 अंश धन 60 अंश धन 110 अंश धन x बराबर 360 अंश हो गया। फिर से हम इन 3 कोणों को जोड़ देंगे। 90 और 60 150, 160 260 अंश हो गया धन x बराबर 360 अंश। तो x यहीं रह जाएगा और 360 अंश में से 260 अंश घट जाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं आकृति में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। फिर से अब यहाँ पर देखिए, सभी बहिष्कोण हमें दिए गए हैं, बाहर निर्मित कोण दिए गए हैं। तो हमें क्या ज्ञात है कि बहिष्कोण की माप क्या होती है? दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें देखिए, ये जो बहिष्कोण, यहाँ पर हम इनके अंतः कोण पहले डिसाइड कर लेते हैं। 150 और ये पूरा रेखा के एक ओर बने कोण है, रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो अंदर का कोण कितना होगा? 30 अंश। यहाँ पर देखिए 120 है और ये भी रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो अंदर का कोण कितना होगा? 60 अंश। तो तीसरा कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये जो बहिष्कोण है x क्या है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण की माप दूर के जो 2 अंतः कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो 30 अंश और 60 अंश दोनों के योग के बराबर होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। तीसरा कोण कितना है? 90 अंश है। अब देखिए इसका ब नंबर का सवाल। आकृति में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। कोण x की माप फिर से ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 80 है, 80 है, ये रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। तो अंदर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा? 100 अंश, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश। अब ये भी रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं तो 120 और अंदर का कोण हो जाएगा 60, दोनों का योग 180 अंश। और यहाँ पर अंदर का कोण हो जाएगा, ये 100 है तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा? 80 अंश। और
ये x है तो अंदर का कोण क्या हो जाएगा 360। ये देखिए 180 निर्मित कर रहे हैं ना ये दोनों, तो 180 ऋण x, 180 ऋण x। तो चूंकि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है तो हम जोड़ देंगे यहाँ पर 60 अंश धन 100 अंश धन 180 ऋण x धन 80 अंश। ये चारों का योग कितना है 360 अंश। तो देखिए बच्चों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160। ये 80 और 180 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 260। तो ये हो गया 160 धन 260 ऋण x बराबर 360 अंश। x का पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, तो x उस तरफ चला गया। ये हो गया 420, ये 420 हो गया। और ये 360 इस तरफ धन का है तो ऋण का हो जाएगा 360 अंश, और ऋण का x जाकर उस तरफ धन का हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर घटा देंगे तो 60 अंश बचेगा। x का मान कितना है 60 अंश है। ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश के बटे बाह्य कोण। 360 अंश के बटे क्या करेंगे, बाह्य कोण का भाग दे देंगे। तो बहुत आसान है बच्चों, 360 अंश बटे बाह्य कोण कितना है 60 अंश। जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो समषटभुज है। यह कौन सा है 6 भुजाओं वाला, समषटभुज है ये, जिसमें सभी 6 भुजाएं समान होती हैं। फिर आगे देखिए, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 40 अंश है। फिर से यही सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश बटे बाह्य कोण। तो देखिए क्या हो जाएगा 360 और बाह्य कोण कितना है 40, 4 9 36, तो कितना है 9 भुजाओं वाला है। तो ये समबाहुभुज कैसा है, कितनी भुजाओं वाला है 9 भुजाएं। फिर आगे है, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण की माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जब समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी 50 अंश होगा। अब हम ये पता है हमें कि समांतर चतुर्भुज में चूंकि AB समांतर किसके है DC के, तो अंतः कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे। तो क्या होगा, कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। यहाँ लिखना पड़ेगा अंतः कोण है। जब ये अंतः कोण है तो कोण A की माप कितनी है 50 अंश है। कोण D हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा कोण D बराबर 180 ऋण 50 अंश। तो कोण D की माप कितनी हो जाएगी 130 अंश। इसी प्रकार कोण D है 130 अंश, तो कोण D का सम्मुख कोण कौन है, कोण B है, यह भी 130 अंश है। इसी प्रकार कोण B बराबर भी 130 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे लेते हैं, दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें
OP बराबर 2x धन 4 और OS बराबर 3x धन 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत के जो ये विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और दोनों आपस में बराबर भी होते हैं, तो ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। और चूंकि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज PSO या OPS त्रिभुज OPS एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों भैया, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, करते हैं। ये कारण हमने लिख दिया। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अतः क्या हो जाएगा 3x धन 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2x धन 4 के बराबर हो जाएगा। तो इससे x का मान निकालना आसान हो जाएगा। 3x यहीं रह जाएगा, धन का 2x इधर आया तो ऋण 2x बराबर 4 यहीं रह जाएगा, धन का 1 का पक्षांतर हुआ तो ऋण का 1। तो ये हुआ x बराबर 3। x का मान हमें प्राप्त हुआ 3, ये हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न है, ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि आयत है तो x, ये देखिए चारों कोण यहाँ पर x है। आयत की क्या परिभाषा होती है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। जब एक कोण 90 अंश होगा और चारों कोण बराबर हैं तो चारों कोण भी 90 अंश होंगे, तो x का मान हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 अंश प्राप्त होगा x का मान। तो अब देखिए दूसरे तरीके से भी हम इसे हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम ये चारों अंतः कोणों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 360 अंश। तो 4x बराबर हो जाएगा 360 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 360/4। तो x कितना होगा, x बराबर 90 अंश हमें प्राप्त होगा। तो x का मान 90 अंश प्राप्त हुआ। दी गई आकृति एक पंचभुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। पंचभुज है और चूंकि पांचों भुजाएं बराबर भी दिखाया गया है, अतः यह एक क्या है, समपंचभुज है। और समपंचभुज है तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा पंचभुज की पांचों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समपंचभुज है। क्या है, समपंचभुज है। तो अतः क्या हो जाएगा, समपंचभुज है तो प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या हो जाएगी, प्रत्येक अंतःकोण की माप का सूत्र बच्चों यहाँ पर होता है n-2 × 180, n-2 × 180। तो n का मान देखिए 5 भुजाएं हैं तो 5 ऋण 2 गुणा 180। तो यहाँ पर हम प्रत्येक क्या ज्ञात करना है हमें, देखिए x का मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम पूरे अंतःकोण हम ले रहे हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण पंचभुज है इसलिए यहाँ पर किसका भाग दे देंगे, 5 का। यहाँ पर पूरे में कितने का भाग देंगे, 5 का। तो देखिए पहले पूरा कोण क्या हो जाएगा, 3 गुणा 180/5। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 छक्का 30। तो 3 छिंग 18 की 8, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो कितने अंश आएगा प्रत्येक कोण की माप, 108 अंश आएगा। तो समपंचभुज के कुल कोण जो आंतरिक कोण है उसका सूत्र है n-2 × 180, और जितनी भुजाएं हैं उतने का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण की माप निकल जाती है। आगे है 9वां प्रश्न,
किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की चूंकि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, तो 7 सेंटीमीटर की सम्मुख भुजा भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर की सम्मुख भुजा भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करना तो बहुत आसान है। परिमाप बराबर हो जाएगा PQ धन QR धन RS धन SP सभी भुजाओं का योग। तो लिख दीजिए 7 धन 4 धन 7 धन 4, तो हो गया ये 22 सेंटीमीटर। तो ये चतुर्भुज जो हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज, इसका परिमाप कितना आया, 22 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न है, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात करना है। फिर से देखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, चूंकि AD बराबर BC, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15/5, 5 दिया 15। x का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। तो हमें x और y का ज्ञात करना है। इसी प्रकार y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। AB का मान क्या है, 5y धन 1 बराबर BC का मान कितना है, DC का 26 है। 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 5y बराबर 26 ऋण 1, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ 25 बचा था और इसके बटे ये 5 जो गुणा में था भाग में चला जाएगा, तो 5 25, y का मान हो जाएगा 5 और x का मान क्या था, 3। तो बच्चों, सवाल हमारे यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।